क्या बताए थे कल आपको? कल बताए थे दहन के बारे में बताए थे ना, बताए थे दहन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं? ये तो आसान है, इसका जवाब आप दे दिए हैं ना। कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या करता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को दहन कहते हैं। ठीक है, दहन की क्रिया में क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। इसके बारे में बता दिए थे कल। सल्फर को लिए थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश। उसके बाद हम कल ये भी बताए थे कि दहनशील पदार्थ क्या है और दहनशील पदार्थ क्या है। ठीक है, क्या है दहनशील पदार्थ बताइए? दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है, दहन की क्रिया में जो पदार्थ जलता है उसको क्या कहते हैं? दहनशील कहते हैं। जैसे बता सकते हैं जी, क्या बता सकते हैं? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, किरोसिन हो गया, पुआल हो गया, ठीक है, संती हो गया, गोईठा हो गया, करची हो गया, नहीं हो गया? आप लोगों का शरीर हो गया कि नहीं हो गया? और उसके बाद अदहनशील हो गया। और दहनशील में क्या है? जो पदार्थ दहन की क्रिया में नहीं जलता है उसको क्या कहते हैं? अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं कि नहीं? जैसे क्या बता सकते हैं इसका? पत्थर, बालू, शीशा, मिट्टी, ये सब क्या है? अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, आप समझ गए अदहनशील या अज्वलनशील किसको कहते हैं, दहनशील या ज्वलनशील किसको कहते हैं। आज क्या बताना था? आज बताना था कि जलने के लिए हम जानते हैं कि क्या है? वायु जिम्मेवार है। वायु में क्या? ऑक्सीजन। आज हमको ये बताना है कि क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी दहन की क्रिया संभव है? बताइए आप लोग, है दहन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है? बोलिए, संभव है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी क्या है? दहन संभव है। ठीक है, ज्यादातर दहन के लिए ऑक्सीजन गैस ही जिम्मेवार है। ठीक है, जलाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन गैस ही जिम्मेवार है। दहन की क्रिया में प्रायः ऑक्सीजन ही जिम्मेवार है। लेकिन क्या है? दहन के क्रिया में दहन जो है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी संभव है। बस इसको याद रखना है। एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन क्या है? संभव है। उदाहरण के तौर पर हम क्या ले लेते हैं? जैसे मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ? नाइट्रोजन में जल करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जल करके किसका निर्माण करता है? मैग्नीशियम किसका? नाइट्राइड का निर्माण कर दिया। उसके साथ ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी दहन हो गया। तो आप कह सकते हैं ना कि दहन की क्रिया के लिए वैसे ज्यादातर ऑक्सीजन गैस जिम्मेवार है, लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। बस हमको ये समझाना था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है? उसके बाद आपको बताना है दहन का पोषक पदार्थ। दहन का पोषक पदार्थ। दूसरा क्या समझाना है आपको? दहन का पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, ठीक है, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, दहन की क्रिया में जो सहायक है, दहन की क्रिया में जो सहयोग करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दहन की क्रिया में जो सहायक है उसको क्या कहेंगे? दहन का पोषक पदार्थ कहेंगे। अब जिसका दहन होता है, जो जलता है, उसको नहीं कहेंगे। दहन की क्रिया में जो सहायक है
ठीक है, उसको क्या कहेंगे? दहन का पोषक। जैसे बता सकते हैं आप लोग, दहन का पोषक में क्या है? वायु। वायु में कैलोरी, नाइट्रोजन। उसके बाद और क्या? अभी तो बताए नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी दहन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी है। और क्या है? क्लोरीन भी है। ठीक है जी। तो ये सबको क्या कहेंगे? दहन का पोषक पदार्थ कहेंगे ना। दहन की क्रिया में ये सब क्या है? सहायक है। दहन की क्रिया में क्या है? ये सब सहायक। दूसरा इसका उल्टा होता है। जब आप जान गए दहन की क्रिया में जो सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? दहन का पोषक पदार्थ। जो नहीं होगा सहायक, दहन की क्रिया में जो सहायक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? दहन का जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे बता सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दहन की क्रिया में सहायक नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि मतलब दहन का पोषक किसको, जो नहीं जलता है उसको मत कहिए। जैसे कहने का मतलब है शीशा, इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर यह याद रखना है कि दहन की क्रिया में जो सहायक नहीं होता है क्या होता है? वो दहन का अपोषक। दहन का अपोषक पदार्थ। जैसे को ज्यादातर एग्जाम में यही आता है, CO2 जो है ना, ये दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है। समझ में आया? उसके बाद किसी भी चीज का दहन तभी होगा जब वो 3 कंडीशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। कोई भी चीज है उसका दहन तभी संभव है जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। अब कौन 3 कंडीशन है उसको समझाते हैं। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए निम्नलिखित 3 गो आवश्यक शर्त है। पहला बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पदार्थ की उपस्थिति। लड़की सब ध्यान से सुनो, क्योंकि रोज खाना बनाती है तुम लोग। बनाती है कि नहीं बनाती है? तो दहन आप जानते हैं कि दहन की क्रिया के लिए क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना अनिवार्य है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना क्या है? अनिवार्य है। आप लोग चलिएगा खाना बनाने के लिए, ठीक है, और वहां लेकर जलावन में लीजिएगा अदहनशील पदार्थ। क्या दहन होगा वहां पर? खाना बनेगा? एक बार लेकर के देखना। जलावन में ईटा लेकर के देखना, पत्थर लेकर के देखना, ठीक है। जो कोई भी देखेगा वो क्या कहेगा? कहेगा पागले है, नहीं कहेगा? आप दहन के लिए चले हैं, ठीक है, जलाने के लिए चले हैं, लेकर के जाइएगा अदहनशील पदार्थ लेकर के चलिएगा, चूल्हा के पास रखिएगा अदहनशील पदार्थ। दूसरा आदमी भी देखेगा, कहेगा पागले है ना, दहन संभव है ये नहीं है। जब जलावन में लीजिएगा आप पत्थर, शीशा, कभी आग पकड़ेगा? तो वही है कि जब तक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा? दहन होगा रे दहन। आप समझ गए हैं ना कितना जिम्मेवार है दहन की क्रिया के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। तो ऐसा कभी कीजिएगा भी नहीं ना, नहीं तो आप लोग है पढ़ल, उधर पूरा से मजा लेने लगेगा अनपढ़ल आदमी। समझ में आया? दूसरा क्या है बता सकते हैं आप लोग? दहन की क्रिया के लिए दहन के लिए पोषक पदार्थ। दहन के पोषक पदार्थ की अभी हम आपको बताए हैं पोषक पदार्थ क्या होता है, बताए हैं पोषक पदार्थ क्या होता है। जो पदार्थ जलने में सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। जैसे आप क्या कहिएगा, आप दहन कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद वायु है ये नहीं है वहां पर। वायु अगर नहीं रहेगा तो दहन होगा? वायु अगर नहीं रहेगा तो दहन होगा क्या? दहन, वायु के बिना दहन संभव नहीं है।
समझ में आया? जिस स्थान पर वायु नहीं रहेगा उस स्थान पर आप जाइएगा निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु ये सब कुछ भी नहीं रहता है। निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर वायु क्या होता है, नहीं रहता है, वहां पर चलिएगा आप खाना बनाने के लिए। होगा क्या दमन? होगा। एक पूरा सा कमरा लीजिए, उसको पूरा सा पैक होना चाहिए कमरा। पैक का मतलब उसमें वायु नहीं जाए, ठीक है? पैक का मतलब उसमें वायु नहीं जाए, ऐसा कमरा, मतलब ऐसा कमरा का उपयोग करना है। आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीका से बनाना पड़ेगा उस कमरा को, ताकि वायु प्रवेश नहीं करे उस कमरा में। आप जैसे भी उस कमरा को कीजिए, शीशा लगा दीजिए खिड़की उड़की पर, पूरा सा जहाँ भी रहे, जहाँ पर थोड़ा सा भी मतलब वायु का छिद्र रहे उसको बंद कीजिए, वायु थोड़ा सा भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? उस कमरा में आप चलिएगा दहन करने के लिए। पहले तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब तक उसमें वायु रहेगा वो हो जाएगा, कुछ देर बाद जलेगा तो उसका वायु खत्म हो जाएगा। कमरा का वायु क्या हो जाएगा? इधर से वायु जा ही नहीं रहा है। उसके बाद जो उस कमरा में वायु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब आप दहन करके देखिए। आप खाना बना करके दिखा दीजिए उस कमरा में, आपको पूरा जलावन उजलावन पूरा दे देंगे, आपको संटी दे देंगे। संटी जानते हैं ना कितना जल्दी पकड़ लेता है, आपको पुआल दे देंगे। संटी छोड़िए, आपको पुआल दे देंगे, पूरा से भर देंगे कमरा में, तब आप खाना बना करके हमको दिखा दीजिए। कभी नहीं संभव है, ठीक है? वायु जब तक दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं रहेगा, यानी वायु की उपस्थिति में आप खाना बना ही नहीं सकते हैं। आपको सब कुछ रहेगा, दाल चावल पूरा सब कुछ रहेगा, सलाई रहेगा, जलावन रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपका दहन वहाँ पर होबे नहीं करेगा। देख रहे हैं कितना जिम्मेवार है वायु, ठीक है? वायु है ना जिम्मेवार, लेकिन यही वायु पूरा तेजी से बहना शुरू कर दे, तब आप सलाही बारिएगा, क्या हो जाएगा? जा जाएगा ना। वैसे अगर आग पकड़ लिया है तो वायु तेज भी रहता है तो पूरा जल्दी से जल जाता है। गाँव घर में कभी आग उग लगता है ना, संजोग से उस दिन वायु हवा चलता है तेज से, तो पूरा जल्दी खाक भी कर देता है ना। कितना घर खाक भी हो जाता है, बात पता है तुम लोगों को? तो याद रखना क्या है कि दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक है। जब तक पोषक पदार्थ की उपस्थिति नहीं रहेगा तब तक दहन संभव ही नहीं है। दो समझ लिए है, दो गो कंडीशन। तीसरा कंडीशन बताइए तो, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ताप की प्राप्ति। अब ये क्या है इसको समझिए। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज है तो वो तभी जलना शुरू करेगा जब उसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा। जैसे लकड़ी को ले लेते हैं, लकड़ी को आप लगाइएगा, लकड़ी में आप आग लगाइएगा तो देखिएगा तुरंत नहीं जलता है। लकड़ी में आप आग लगा दीजिए, तुरंत आग नहीं पकड़ता है। पकड़ता है क्या? काहे नहीं पकड़ता है पता है आपको? पहले जो दीजिएगा जैसे आग लगाइएगा तो कुछ देर तक वो लकड़ी जो है ना ज्वलन ताप की प्राप्ति करता है, ठीक है? ताप की प्राप्ति करता है और वो ताप उसमें आ जाता है लकड़ी में, तुरंत आग पकड़ लेगा। पहले कुछ देर लकड़ी को दीजिएगा, आग लगाइएगा तो वो क्या करेगा? ज्वलन ताप की प्राप्ति, वो मतलब उसमें ताप बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते गर्म होते होते उसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब ज्वलन ताप की प्राप्ति हो गया तब आग पकड़ लेगा, ठीक है? ज्वलन जलने के लिए क्या है? ज्वलन ताप की भी प्राप्ति है। आप चले हैं लकड़ी को जलाने के लिए, अब भिंगा करके लाइएगा, पूरा पानी में लकड़ी को डुबा दीजिएगा, तब जलावन का उपयोग कीजिएगा। परेशान नहीं हो जाइएगा, होगा जलन, जलन होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत वो उष्मा लेगा, बहुत गर्म होगा। जब तक फिर पानी सूखेगा नहीं लकड़ी में से, सूखेगा तब वो लकड़ी ज्वलन ताप की प्राप्ति करेगा, तब जलेगा। तब तक आपका दिमाग खराब हो जाएगा जी। तब तक आपका क्या हो जाएगा? आप लोग कभी कभी खाना बनाते समय मतलब जलावन जो है ये कच्चा पकड़ा जाता है तो क्या बोलबो करते हैं कभी गार्जियन को? बताइए, गुस्सा भी उठता होगा, आग नहीं पकड़ता होगा जल्दी है? लेकिन आप जैसे पुआल को लीजिए, जलाने के लिए चलिए, तो पुआल को देखिएगा तुरंत आग पकड़ लेता है, नहीं पकड़ लेता है?
ज्वलन ताप की प्राप्ति उसमें जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? लेकिन लकड़ी को आप देखिए थोड़ा देर उस मतलब जलेगा, ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा तब वो जलना शुरू करेगा। इसमें भी देखिए ज्वलन ताप की प्राप्ति अगर कोई भी पदार्थ में नहीं होता है तो वो जलेगा नहीं, ना जलेगा। पहले कोई भी पदार्थ तब जलेगा जब उसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा, तबे जलेगा। ठीक है? तो वो जो आप लोग जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, जल्दी नहीं मतलब आग पकड़ता है। इसका मतलब सीधा है कि उसमें ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं हुआ है। जैसे ही ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगा तुरंत आग पकड़ लेगा। नहीं, गोईठा जो है, गोईठा को लेकर के, कच्चा गोईठा को लेकर के जाइएगा खाना बनाने के लिए, क्या उसमें आग पकड़ेगा? जल्दी नहीं पकड़ेगा। पहले वो ज्वलन ताप की प्राप्ति करेगा, तब वो क्या करेगा? जलना। जब तक ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं मतलब प्राप्ति नहीं होगा तब तक आग उसमें पकड़ेगा नहीं। आप लोग हो जाइएगा परेशान। लेकिन ये बात का थोड़ी ना आप लोगों को पता है कि काहे हम परेशान हो रहे हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि परेशान होने का वजह आखिर क्या है। यही है ज्वलन ताप। यही ज्वलन ताप आप लोगों को क्या कर देता है? परेशानी में डाल देता है। खाना बनाते वक्त कभी कभी कच्चा जरना पकड़ा जाता है, जलावन। कच्चा जलावन जैसे ही पकड़ा जाता है तो उसमें ज्वलन ताप क्या हो जाता है? जल्दी उसमें प्राप्ति नहीं होता है। ठीक है? आप लोगों के गुस्सा का कारण पता चला। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तब इसके बारे में एक लाइन, बस 1 से 2 लाइन आप लोग लिखिए। 1 नंबर में लिखिए ज्वलन ताप की प्राप्ति मतलब दहनशील पदार्थ की उपस्थिति के बारे में बस 1 लाइन लिखाएंगे। समझा तो देवे किए हैं? बस 1 लाइन जल्दी से लिखिए, टाइम भी हो गया है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति लिखिए। किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है, किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जबकि वह दहनशील हो। किसी पदार्थ का लिखे, किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है, किसी पदार्थ का दहन तभी संभव है जबकि वह क्या है? जबकि वह दहनशील हो। लिख लिए। इसीलिए गांव घर में कहीं पर आग लगता है ना, जहाँ मतलब वहाँ उसके आसपास में जो दहनशील पदार्थ है उसको देखिएगा आप लोग सब मिल करके हटाने का प्रयास करता है। नहीं समझ में आया? जैसे ही गांव में आग लगता है तो उसके आग के नजदीक में जो भी दहनशील पदार्थ रहता है उसको देखिएगा लोग सब हटाने का प्रयास करता है ताकि उसमें भी आग ना पकड़। समझ में आ गया? तो किसी भी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब वो पदार्थ क्या है? दहनशील होगा। दूसरा नंबर लिखिए तो जल्दी से लिखिए। लिखिए किसी पदार्थ के दहन के लिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए, जल्दी से लिखिए। किसी पदार्थ के दहन के लिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी पदार्थ के दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। कैसे अनिवार्य है ये आपको बता चुके हैं अभी, है कि नहीं है? किसी पदार्थ के दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा नंबर में लिखिए आप लोग ज्वलन ताप। ज्वलन ताप की प्राप्ति यही लिखिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति। लिखिए
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को पदार्थ का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। लिखिए, जब 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 तक किसी पदार्थ का ताप, हाँ नीचे में, जब तक किसी पदार्थ का ताप जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से, जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता। तब तक वह पदार्थ नहीं जल सकता। जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से क्या रहता है? कम रहता है, तब तक वह क्या होता है? तब तक वह पदार्थ नहीं जलता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लिए, जब कोई पदार्थ क्या करता है, जितना उसका ज्वलन ताप रहता है वो उतना ताप को प्राप्त कर लेगा, तब क्या हो जाएगा? जलना प्रारंभ करेगा। समझ में आया? तो ज्वलन ताप भी कितना इम्पोर्टेंट है, देख लिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को पदार्थ का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। कोई भी पदार्थ तभी क्या हो जाएगा? जलेगा, जब तक कि वह ज्वलन ताप क्या होगा? प्राप्त नहीं कर लेता है। समझ में आया? ज्वलन ताप प्राप्त होगा तब ये उसमें आग पकड़ेगा। समझ में आया? ज्वलन ताप भी आपको बता दिए कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं ना। ज्वलन ताप अगर नहीं प्राप्त करेगा तो वो पदार्थ जलेगा नहीं। लिखा है ना कि जब तक कोई पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है, तब तक वह क्या करेगा? नहीं जलेगा। और जैसे ही ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाता है, जलना क्या होता है? समझ गए आप लोग? समझ गए हैं तो आप लोग बढ़िया से याद करके आइएगा, ठीक है? याद करके हम रोज बोलते हैं, आज जो आप लोग पढ़े हैं उसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा। साथ में पिछला को भी देखना है, ठीक है? पिछला को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। याद करके आइएगा।